कभी भी ए बी सी जीपी में हो तो वी कैन से बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी, राइट। तो दूसरा पॉइंट मैं बता दूं कि अगर कभी ए जी और बी ये जीपी में अगर मैं दे दूं तो आप क्या बोलोगे? फिर बोलोगे जी स्क्वायर इज इक्वल ए बी एंड जी इज इक्वल रूट अंडर ए बी, या फिर ए बी का पावर 1/2। दिस मिडिल टर्म जी इज कॉल्ड जी एम, ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर के बीच में ना, दो नंबर, कोई भी दो नंबर के बीच में, राइट, कोई भी दो नंबर ए एंड बी के बीच में एक जीएम भी हो सकता है और 1000 जीएम भी हो सकता है। जब 1 जीएम निकालना हो तो वो तो सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और रूट अंडर 1/2 लगा दो, मतलब रूट अंडर में लगा दो दोनों को, वो एक जीएम निकल गया। बट दो नंबर के बीच में बहुत सारे जीएम होते हैं, एन जीएम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं 1 जीएम के बारे में बता दूं। 1 जीएम बिटवीन ए एंड बी का मतलब ये कि एक नंबर ए है, दूसरा जी है और फिर बी है, तो जी स्क्वायर और ये जीपी में होना ही चाहिए, तभी जीएम के बारे में बात होती है। तो जी स्क्वायर इज इक्वल ए बी, तो जी स्क्वायर इज इक्वल रूट अंडर ए बी, तो जी स्क्वायर ही अपना है जी एम, राइट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका किसका, ए कॉमा बी का, वह इक्वल है रूट अंडर ए बी के, राइट। दिस इज कॉल्ड 1 जीएम, राइट, ए एंड बी। आगे बढ़ूं? अब मैंने क्या बोला कि हो सकता है दो नंबर के बीच में हमेशा एक ही जीएम हो, ये कोई जरूरी नहीं, बहुत सारे जीएम हो सकते हैं। तो दो नंबर के बीच का जीएम निकालना पहले आपको आ गया क्या? और एएम निकालना आता है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। एक प्यारा सा सवाल मैं देना चाहूंगा। आप मुझे बताइए एएम ऑफ 2 एंड 8 कितना होगा? एएम ऑफ 2 एंड 8, वेरी गुड। अच्छा, जीएम ऑफ 2 एंड 8 बताइए क्या होगा? वेरी गुड। यहां से क्या मैंने ये प्रूफ कर दिया कि एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम? ये प्रूफ नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, याद रखना है इसको अभी से ही, कि एएम इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। ठीक है, और ये कैसे, अब कैसे 5 आया है ये आपको पता है ना पक्का? ये 2 + 8/2 करके 5 आया, और ये 4 कैसे आया? ये रूट अंडर 2 × 8 इज इक्वल 4 आया। वेरी गुड, क्लियर यहां तक? हेलो हेलो हेलो। अच्छा, फिर से प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए, डर लगते रहता है कहीं आपका फिर से वाईफाई न उड़ जाए। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, ओके। अब ये तो आसान है, इंटरेस्टिंग बात ये है, एन जीएम बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर के बीच में एन जीएम भी होंगे, तो ये समझना है। इसको समझना, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, नोट मत करना। ए और बी दो नंबर है जो काफी हमने दूर दूर लिख दिया, ए और बी दो नंबर है, और इसके बीच में ना एन जीएम। पहले जीएम का नाम मैं कर लू G1, फिर G2, फिर Z3, फिर Z4, Z5, डॉट 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 डॉट, इसके बीच में टोटल एन जीएम, एन, तो GN। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब इस पूरी कहानी में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो है, ये सीरीज पक्का जीपी में होगा। मैंने बताया था ना कि जीएम के बीच में सभी टर्म को अगर आप देखोगे तो वो जीपी में होते हैं। ठीक है, और अगर ये जीपी में है तो आप मुझे बता सकते हो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं? वेरी गुड। ये गलत जवाब होता ना, मैं बहुत कुपित हो जाता। n + 2 टर्म से। हाँ,
क्योंकि G1 से लेकर के Gn तक तो n है और ए बी और बी भी। ठीक है, एक बात और मैं आपको दिखाऊं, ये T1 है दुनिया के नजरों में, ये क्या है T1 पहला टर्म, और ये क्या है T2, ये क्या है T3, ये है T4। गॉट इट ना। और ये Gn वाला बताइए ये कौन सा टर्म होगा। वेरी गुड। और ये कौन सा टर्म है। ग्रेट ग्रेट आंसर, यहां तक तो बहुत कमाल का आंसर है, वेरी गुड। अब समझना काम, क्या मैं टी एन प्लस टू इज इक्वल बी लिख सकता हूं। लास्ट वाले टर्म को हमने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब टी एन प्लस टू अगर इसकी इक्वल है, राइट, और ये जीपी में होता, तो इस टी एन प्लस टू की जगह पे मैं क्या लिखता, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, है ना, -1। हाँ इसके लिए राइट राइट, इसके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन मैं लिखता क्या, पहले ये सोच लो, चलो ये अगर ऐसा है ना तो इसको अपन बाद में निकाल लेते हैं, पहले ये बताओ G1 क्या है। G1, G1, हाँ वेरी गुड, G1 T2 है, और इसमें R से मल्टीप्लाई करने पे ये आया होगा ना, यानी कि G1 AR है, तो G2 क्या है AR स्क्वायर, G3 G4 GN, बोलो, वेरी गुड। GN जो है वो AR टू दी पावर है ना, सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कॉमन रेशियो हमने इसका R एज्यूम किया है, तो इस टी एन जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू दावर n माइनस वन, राइट। तो n ये पूरा है और -1, जो कि आप बिल्कुल सही बोले, ऐसा लिख सकता हूं मैं यहां तक। अब उसके बाद ये देखिए ये बन गया कितना, r टू दावर n प्लस वन, यही आप बोल रहे थे, ठीक है। तो यहां से क्या मैं r टू दावर n प्लस वन को b बाई ए बोल सकता हूं क्या। तो r इज इक्वल मैं क्या बोलूं, b बाई ए टू दी पावर 1/n प्लस वन, ऑल पावर है इसका, हाँ वेरी ग्रेट, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म। जब n gm हो तो उस n gm का कॉमन रेशियो होता है फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म टू दी पावर 1/1 प्लस वन। देखा ना, ये n प्लस वन में आप कंफ्यूज ऐसे मत होना, नहीं तो आप 1/n अलग देखोगे और ऐसे लिख दोगे 1/n प्लस वन, ऐसा है ये, राइट। और इसका r निकल गया, गॉट इट गॉट इट। तो ये जो अभी अभी हमने जो यहाँ से सॉल्व किया है ए आर, तो ए आर की जगह पे मैं क्या लिखूं, ए, और आर की जगह पे मैं बी बाई ए टू दी पावर 1/n प्लस वन लिख सकता हूं, नहीं। और इस आर की जगह पे मैं बी बाई ए टू दी पावर 2/n प्लस वन लिख सकता हूं, है ना। तो वैसे ही अगर मैं G10 आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे। वेरी गुड। और अगर मैं Gn पूछ लूं तो, वेरी गुड। अच्छा अगर मैं Gk पूछ लूं तो, वेरी गुड, समझ में आया। यानी कि के जीपी भी अगर दे दे दो नंबर के बीच में, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली ए इंटू बी बाई ए। अच्छा ए क्या है फर्स्ट टर्म, बी क्या है लास्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, के क्या है, समझ रहे हैं, कितने जीएम दे रखे हैं, मतलब कौन सा जीएम निकालना है, 5वां 10वां 18वां, और ये एन क्या है नंबर ऑफ जीएम, कितने जीएम दे रखे हैं, ठीक है, यहां तक समझे क्या।
ठीक है, अगला टाइटल पे मैं बढ़ना चाहूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम, जितने भी अपने पास जीएम आए ना इन सब का प्रोडक्ट अगर निकालना हो, राइट, तो वो किसकी इक्वल होगा, ये ऑब्जर्व करते हैं। G1, G2, G3, G4 डॉट 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 Gn इज इक्वल हो जाएंगे किसके। अब Gn अपने पास पता है ना, ये फर्स्ट टर्म हो गया A, G1 तो था अपना AR, सेकंड हो गया AR स्क्वायर, थर्ड हो गया AR क्यूब, डॉट 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 Gn हो जाएगा AR टू द पावर n। याद आया, याद आया कैसे, ये AR टू द पावर, इन सबको मल्टीप्लाई करना है Gm को, राइट। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करो तो ए बार बार कॉमन है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैं a टू द पावर n कर लूं, और उसके बाद फिर ये जो r का पावर 1 2 3 मल्टीप्लाई में बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो r का पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n तक जाऊंगा, राइट ना। तो ये हो जाएंगे a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n इंटू n प्लस 1/2, क्या कहते हो, राइट। अच्छा, और अभी अभी हमने r निकाला है, r क्या होता है, b बाई ए टू द पावर 1/n+1, याद आया, r कहां से हमने निकाला था, ये b बाई ए, और इस पूरे का पावर दे रखा है n इंटू n+1/2, राइट। इसको अगर आप देखो तो ये n+2 से n+2 कैंसिल हो गया, है ना, n+1 से n+1 नॉट 2। अब आप बोल सकते हो कि सर वी हैव a टू द पावर n और b टू द पावर n/2, राइट, इनटू 1 अपॉन a टू द पावर n/2, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर के बन गया a टू द पावर n/2 इंटू b टू द पावर n/2, है ना, घट गया। तो ये हो गया ab टू द पावर n/2, तो इसके जगह पे मैं ये बोल सकता हूं कि इसका मतलब ये रूट अंडर ab टू द पावर n है, और रूट अंडर क्या होता है, gm होता है ना, दो नंबर के बीच का, तो प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम जीएम टू द पावर एन हो जाता है, दिखा क्या, ये एज अ फॉर्मूला भी काम आ जाता है। चलो, जीएम ऑफ रैंडम नंबर्स देखते हैं, अगर कोई भी नंबर आपको दे दूं मैं, तो आप मुझे बताइए जीएम ऑफ ए बी क्या होगा। ये स्टाइल बोलना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि अगला मैं ये पूछूंगा जीएम ऑफ ए बी सी, बताइए, वेरी गुड, वेरी गुड, और अगला समझ गया ना क्या मैं पूछूंगा, हाँ, अगर मैं कभी ये दे दूं A1 A2 A3 डॉट 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 ए है, तो इसका जीएम क्या हो, गॉट इट ना, इजी। तो ओवरऑल सवाल में क्या है, एम एंड जीएम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स का एम, रूट्स का एम, एम को मैं ए लिख लूं, और रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इसका एम हो गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये दे रखा है 10, और जीएम को मैं जी लिखता हूं, और वो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा का पावर 1/2, और ये है अपने पास 8, राइट, सवाल में दे रखा है कि ये सर 8 के इक्वल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बताना है ना, तो इसकी जगह पे आप सिंपली क्या कर दोगे, सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 20, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सर 64, तो इसको देखते ही बच्चा बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखेगा, सर एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, गॉट इट ना आंसर। इसका लर्निंग क्या है, इंपॉर्टेंट लर्निंग सीखिएगा, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा डायरेक्टली अगर आ जाए,
एज अ कॉन्सेप्ट टाइप समझते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट में मेरे पास सिर्फ इतना रहता सवाल में दिया हुआ, तो मैं यहां से ऐसा कर लेता ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ए एम इज ए, और अगर जी इज इक्वल ये रूट अंडर अल्फा बीटा होता तो यहाँ से मैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या लिख लेता, जी स्क्वायर। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर वेयर ए क्या है, आप समझ रहे हो ना, ए एम है ऑफ रूट्स, है ना, उसके रूट्स का ए एम है, और जी जी एम है, राइट, उसके रूट्स का। तब इक्वेशन ऑलवेज ये होगा, याद रखना चाहिए। एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स का ए एम जी एम अगर इन्वॉल्व, ठीक है। अगर ऐसा है तो आइए आज इस इक्वेशन को सॉल्व भी करते हैं, कुछ मिलेगा अच्छा तो देखते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो x इज इक्वल मैं क्या बोलूंगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, राइट, माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। इसको कॉमन लेते ही 2 कॉमन इधर से भी और इधर से भी काट दूं मैं, सिर्फ लिख दूं x इज इक्वल a प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। मैं ये बोल पाऊंगा कि अगर कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का एम जीएम का फॉर्म हो, तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन आया जिसमें कि उसका रूट्स और एम जीएम में एक रिलेशन है ना। व्हेन एम जीएम गिवन है 2 नंबर का, है ना, और वो बोले कि उसका रूट्स है, तो ए इज इक्वल डायरेक्ट एक्स इज इक्वल ए एम प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एक प्लस वाला और एक माइनस। यानी इसका क्या लर्निंग है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, दिखा क्या, यानी कि अल्फा आप निकाल लिए, अल्फा क्या होगा, ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर जी स्क्वायर। मतलब 2 नंबर का अगर ए एम जी एम गिवन हो ना, तो वो 2 नंबर आप ऐसे निकाल लोगे। और बीटा क्या होगा, ए माइनस होगा सर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। याद रखोगे, ये बहुत काम का बात हो गया। इफ ए एम जी एम ऑफ 2 नंबर्स इज गिवन, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना। आगे बढ़ो। तो प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसके रूट्स नहीं निकाल सकते। अगर रूट्स निकालना होता तो इजी था। तो आपको याद आएगा, अच्छा अच्छा सर, अभी अभी हमने देखा कि अगर इक्वेशन ऐसा हो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर, तो x का कोइफिशिएंट माइनस 2x का कोइफिशिएंट कहलाता है ए एम, और z कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर कहलाता है जी एम। तो सर इसको इसी फॉर्म में देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, यूं हो जाएगा कुछ ही सेकंड। तो इस फॉर्म में देखने के लिए सबसे पहले तो मुझे 2 को हटाना होगा। तो 2 को हटाने के लिए मुझे हाँ, ऐसे कर दिया मैंने। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर ऐसा है तो सर यहाँ पे ना माइनस का 2a देखना होगा, 2 तो देखना ही होगा। 2 देखने के लिए 5/4 बन गया, राइट। और इसको समथिंग का होल स्क्वायर देखना होगा, और समथिंग के होल स्क्वायर के लिए रूट का होल स्क्वायर करना होगा, है ना। तो ये बन गया क्या, ए एम, कंपेयर करते हैं, और ये बन गया क्या, जी एम। तो ए एम एंड जी एम ऑफ दिस इक्वेशन डायरेक्टली, आप जैसे सोच रहे थे, मुझे पता है कि आप कैसे सोच रहे थे, कंपेयर कर करके एक एक करके, ऐसा स्मार्ट अप्रोच टाइम बचाने के लिए, है ना। आया समझ में, वेरी गुड। आगे बढ़ूं मैं, ये कितना जरूरी है, ये सब कितना जरूरी, मैं आपको पता ही नहीं है। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गजब के इस पे सवाल आ जाते हैं। अब जैसा कि टेलीस्कोपिक सीरीज, सॉरी सिग्मा कौन सा, समेशन ऑफ सीरीज और एजीपी हटा दिया, तो अब यही सब सवाल बनेगा ना, इंटरेस्टिंग। आ जाओ। अब एक अच्छा सवाल आ जाए स्क्रीन पे, ये रहा, सोचो तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए क्या दे रखा है, am of 2 number is 2 times of their gm,
am of two number is two times of their gm, यानी a is equal to g दे रखा है ना। their ratio gm, then their ratio is, उन दोनों नंबर के बीच का रेशियो क्या होगा ए और जी के बीच का, ऐसा ही बोल रहा है ना कुछ। अब बताओ, अभी अभी ए का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, इसके जगह पे आप क्या लिख पाओगे कि सर अगर ऐसा है ए एम और जी एम, तो ए एम और जी एम ना मुझे ये रिलेशन गिवन है, और दो नंबर और ए एम जी एम में एक रिलेशन तो है, अल्फा इज इक्वल हमने पढ़ा है ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ। और बीटा इज इक्वल हमने पढ़ा है ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर, हाँ यहाँ पे माइनस बिल्कुल जी स्क्वायर, और इन्हीं दोनों नंबर का रेशियो चाहिए मेरे को, अल्फा बाई बीटा। तो अल्फा बाई बीटा तो ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, राइट। ऐसा दोनों का रेशियो में लिख सकता हूँ ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की ए टू जी के इक्वल है, तो जहां जहां ए है वहां वहां मैं टू जी पुट कर दूं, तो ये हो गया फोर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और यहाँ भी हो गया टू जी प्लस माइनस अंदर में फोर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू जी प्लस रूट थ्री जी, और नीचे में टू जी माइनस रूट थ्री जी, जी से जी कॉमन लेते ही टू प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस रूट, बी इज द राइट आंसर। सीखे ना कितना इंपॉर्टेंस था ये कॉन्सेप्ट, राइट। इसका डायरेक्टली यूज हो गया इस फॉर्मूला का, बेस्ट रिजल्ट बन जाता है दो नंबर के लिए, कभी भी दो नंबर और उसके ए एम जी एम के रिलेशन के केस में आते हैं। एच एम अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए एच और बी अगर एच पी में है, राइट, तो आपको ये सोचना होगा कि वन बाई ए, वन बाई एच और वन बाई बी एपी में होंगे, और तभी प्रोसीड आप कर पाओगे। और अगर ये एपी में होंगे, तो एपी में होने का रूल पता है ना, कि पहले और इसका में टू टाइम्स में ऐड करते हुए फर्स्ट एंड लास्ट के सब के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है एचपी का, वेयर एच इज क्या, एच एम बिटवीन ए एंड बी। एक फॉर्मूला तो ये डायरेक्टली, लेकिन इसी को कई बार अच्छे से आप सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं ना, तो ये टू बाई एच इज इक्वल ए प्लस बी अपॉन ए बी आया, है ना। और अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो एच बाई टू इज इक्वल ए बी अपॉन ए प्लस बी आया, है ना। तो यहां से अगर मैं एच पूछूं, तो वह टू टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी आया, ये भी याद रख सकते हैं। एच एम बिटवीन टू नंबर, प्रोडक्ट टू टाइम्स करके और डिवाइडेड बाई, याद रहेगा। एच एम ऑफ ए एंड बी वो हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, वन एच एम, ठीक है। वैसे ही एन एच एम भी होंगे, एन एच एम का रेसिप्रोकल भी होगा। एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला ना यहाँ से आप डायरेक्ट सीखिए, क्योंकि ये हर वक्त काम नहीं आएगा, ये डर मतलब ये हो जाएगा। अगर दो नंबर का एच एम दो ना, तो एच एम ऑफ ए बी आपको याद रखना चाहिए डायरेक्टली, कैसे, टू बाई वन बाई ए प्लस वन बाई बी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वही ऊपर वाला ही है ना। तो अगर मैं एच एम ऑफ आपसे ये पूछ लूं कि एच एम ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, बताओ तो। एच एम ऑफ ए, हाँ फोर बाई, वेरी,
इसीलिए मैं ऐसा मेथड लेता हूं। ओके है, बताइए। एक सवाल पे जंप करूं मैं। if if h is hm between p and q, then h plus p plus h plus q किसके इक्वल होगा, बताओ। h hm है p and q का। हम्म, हम्म, तो ये किसके इक्वल होगा, h बाई p प्लस h बाई q। h कॉमन ले लो ना, इसकी जगह पे 1 + p प्लस 1 + q लिख दो। और h की जगह पे मैंने क्या सिखाया लिखने का, 2/1 + p 1 + q। कैंसिल हो गया, 2 आंसर। सीखे, ठीक है। ये देखिए अच्छा सवाल है। सवाल नहीं, एक कॉन्सेप्ट टाइप यूज होगा। ए जी एच ए एम जी एम एच एम है रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड द इक्वेशन। तो देखिए अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। और क्यूबिक इक्वेशन का रूप कैसा होगा, ए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। जब रूट्स गिवन हो तो ऐसे ही लिखते हैं ना। और यहाँ पे दो दो करके अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा एक्स। और उसके बाद माइनस 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 कहाँ गया इरेजर, ये रहा, माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल 0। और ये रूट्स का ए एम जी एम एच एम निकाल लेते हैं। रूट्स ये है तो ए एम क्या होगा, अल्फा बीटा का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3। और यही ए की इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो यहां से वी कैन से कि सर ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल 3a। जीएम बताइए क्या हो गया अल्फा बीटा गामा का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा टू द पावर 1/3। वेरी गुड। और ये सर जी है, तो यहां से वी कैन से कि अल्फा बीटा गामा जी क्यूब के इक्वल हो गया। और एच एम बताइए, एच एम किसके इक्वल हो गया, 3/1 + अल्फा 1 + बीटा और 1/गामा। और ये एच है, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं। अब सीधा करके क्या बोलना चाहिए बताइए। तो ये ऊपर में आ गया 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय नीचे में क्या गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट, इज इक्वल एच। अब ये देखिए इसके जगह पे आप क्या रखोगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये है अपने पास। अच्छा ये यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा ना प्लस बीटा गामा ना। हाँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग निकाल के आ रहे हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को निकाल रहे हैं सर, राइट। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाई एच, सही लिखा हमने। और ये अल्फा बीटा और गामा की जगह पे मुझे लिखना होगा g³ / h। तो अगर कभी भी किसी भी इक्वेशन में क्यूबिक इक्वेशन दे दे और अल्फा बीटा गामा के उसके रूट्स का एम जीएम का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ऐसा ax³ माइनस 3ax² प्लस, है ना, 3g² / h माइनस g³ एज अ फॉर्मूला बच्चे याद रखते हैं। अगर याद है तो सही है, नहीं तो फिर इतना मेहनत करना होगा।
हाँ यहाँ पे जी क्यूब। इजी, आगे बढ़ूं।